हेलो दोस्तों, होप बढ़िया हो गया आप सब। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों से कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया मैंने और अपलोड भी नहीं किया, तो क्योंकि मतलब कुछ इश्यूज़ थे मेरी पर्सनल लाइफ में। क्योंकि मुझे मतलब जॉब वगैरह भी रहती है मेरी, तो फिर आके मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, खाली टाइम मिलता है तो टाइम मिलता है क्या, टाइम निकालता हूँ, फिर मैं आके यहाँ वीडियो वगैरह बनाता हूँ। कोई बात नहीं, आपसे हम डेली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। डेली मैं आप लोग को सिखाऊंगा और खुद भी सीखूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ट्रेंड्स एंड मूविंग एवरेजेस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पहले। ओके, हमारा आज है डे थ्री क्या मतलब कंसिस्टेंस तो रहे नहीं, क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे। कोई बात नहीं, डे 3 है आज, हम साथ में मतलब सीखेंगे, कोई बात नहीं। तो आज हम सीखेंगे ट्रेंड्स और मूविंग एवरेजेस, ठीक है। इसमें होता है व्हाट इज ट्रेंड। तो अ ट्रेंड शोज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, मतलब ये आपके पूरे जो मार्केट जा रहा है, किस साइड जा रहा है। अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन साइड डाउन ट्रेंड जा रहा है, इसके तीन तीन मतलब तीन टाइप होते हैं इसके। मैंने यहाँ लिख रखे हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज रेंज। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज रेंज मतलब ये होता है कि देखिए, हायर हाइज, लो हायर लोज, ठीक है। मतलब इसमें अप ट्रेंड मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, हायर हाई बना के, हायर लो बना के, ठीक है। फिर डाउन ट्रेंड होता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, ठीक है, ये होता है डाउन ट्रेंड। फिर उसके बाद हमारा होता है तीसरा जो साइडवेज, नो क्लियर डायरेक्शन। इसमें पूरा मार्केट एक रेंज में ही रह जाता है, मान लो 100-200 के पॉइंट में ऐसे कुछ होता है, तो उसमें रह जाता है, तो उसको कहते हैं लो नो क्लियर डायरेक्शन, फ्लैट और चॉपी मार्केट, या फिर साइडवेज उसको हम ओवरऑल बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। मतलब ये हमारा, मैंने इसको पिन किया है, एज अ मार्क किया है इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमेशा ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, नेवर अगेंस्ट इट्स अ बिगिनर, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा मार्केट के ट्रेंड में ही ट्रेड लो, और उसके अलावा कभी भी आप उसके अगेंस्ट कभी मत जाओ मार्केट के। बेसिकली ये है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा मूविंग एवरेजेस। मूविंग है मतलब पढ़ेंगे ये सब आज, मूविंग एवरेजेस क्या होता है। फिर मतलब ये बेसिकली ये होता है, इट स्मूथ्स प्राइस डेटा टू हेल्प यू टू स्पॉट द ट्रेंड। मतलब ये आपको हेल्प करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्पॉट करने में, आपका ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सब पढ़ेंगे इसमें। हम मोस्टली कॉमन टाइप्स जो हैं इसके दो ही हैं, ठीक है। एक आपका है एसएमए और एक है आपका ईएमए। एसएमए मतलब होता है एवरेज ओवर, मतलब ये 20 कैंडल्स का, इसको हम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्सपोनेंशियल ईएमए, ठीक है, गिव्स मोर वेट ऑफ द रीसेंट प्राइस, ये आपको बताता है, ठीक। चलो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले है हमारा अप ट्रेंड। ट्रेंड हमारा बताता हूँ पहले बेसिकली क्या होता है। चलो हम पहले देखते हैं, बिटकॉइन को उठा लेते हैं, ठीक। इसको मैं पहले, देखो ट्रेंड अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो जानना है ना, तो कैसे जान सकते हो आप। सीधा आप ये जो टाइम फ्रेम होता है इसको बढ़ा लो। मैं अभी ट्रेडिंग में भी बस देख रहा हूँ, ठीक है। इसको आप बढ़ा लो ऐसे, ठीक। ये देखो, अभी आपको क्या लग रहा है मार्केट किस साइड जा रहा है? अभी भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, वन डे में लगा लेते हैं इसको। वन डे में अगर देखा जाए, मैं इसको पहले रीसेट करता हूँ। देखो वन डे में अगर देखोगे तो मार्केट मुझे अभी भी मतलब बुलिश ट्रेंड में लग रहा है। बुलिश ट्रेंड इन द सेंस कि अगर मैं पीछे का कोई उठा के देखूं तो हाँ, मार्केट अभी मुझे बुलिश ट्रेंड में ही लग रहा है। इसने अभी बेसिकली ये यहाँ से ऊपर इसके गया अप ट्रेंड, मतलब इसमें मैंने बताया था ना आप लोग को कि हायर हाइज और हायर लोज। ये देखो अभी ये लोअर ट्रेंड है आपको, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो पीछे का मार्केट उठा लेते हैं कोई, ये आपका वन डे का टाइम फ्रेम है। हाँ, ये उठाते हैं, तो इसमें आप देखोगे बेसिकली कि ये हायर हाइज बना रहा है, हायर लो सॉरी। ये ऊपर गया फिर नीचे आया, हायर लोज, हायर, फिर इसने हल्का सा लो बनाया, फिर ऐसे कर करके ये देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। अगर मैं देखूँ तो हाँ, ये रहा। अब मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, मतलब ट्रेंड लाइन ही इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका देखो, ये रहा ट्रेंड लाइन। अब देखोगे तो मार्केट एक यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ ऊपर नीचे। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, तो मार्केट ने कभी अपने मतलब जो पुराना हाई है उसके उसको तो अभी तोड़ा नहीं है। उसके ऊपर गया, फिर नीचे आया, वहां पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया।
यहाँ पे तोड़ा, बट यहाँ पे देखो थोड़ा ये वनडे का टाइम फ्रेम है, तो इसको इग्नोर करना कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 15 मिनट इंट्राडे में ये सब एक डे की कैंडल है। तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत देना अभी। पढ़ेंगे बेसिकली, एकदम डीप स्कोप जाएंगे इसमें बाद में, धीरे धीरे। तो ये देखो, ये इसके ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये लाइन जो है इसके नीचे नहीं गया, यहाँ पे जब तोड़ने की कोशिश पूरी की लेकिन फिर ऊपर चला गया। फिर उसके बाद यहाँ से आके, यहाँ से इसने, ये भी देखो यहाँ पे आया, ये इसका पुराना हाई था। पुराना हाई यहाँ से इसीलिए गया था क्योंकि यहाँ पे इसका हाई था। फिर यहाँ से गिर के नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे पूरा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये आपका मतलब आ, अब इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड आपको समझ में आ गया। अब कोई लोअर ट्रेंड मैं देखता हूँ, एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ। देखो ये रहा आपका एक तो लोअर ट्रेंड। ठीक है, ये रहा आपका लोअर ट्रेंड। ठीक है, अब देखोगे इसमें मार्केट ने यहाँ से अपना जो पुराना हाई था उसको तोड़ा। ठीक है, ये इसका पुराना हाई है, ये रहा। ठीक है, ये इसका पुराना हाई, इसको तोड़ मतलब तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया। फिर इसने नीचे क्या बनाया, लोअर हाइस। लोअर नीचे गया, लोअर, फिर हाई बनाने की कोशिश की, नहीं बना पाया, फिर नीचे गया, फिर हाई बनाने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया। मतलब बेसिकली ये है कि अपने पुराने जो उसका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है वो नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है, हमने ये मतलब शायद पढ़ा था पिछले वीडियो में, बहुत टाइम हो गया मैंने भी नहीं देखा, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा मैं पढ़ा दूंगा, उसका वीडियो बना दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये देखो पुराने हाई को कभी इसने तोड़ नहीं पाया। फिर जब यहाँ पे तोड़ा तो यहाँ पे ऊपर भी गया मार्केट। ठीक है, यहाँ तक आया है। तो देखो ये आपका अप ट्रेंड है। ये मैं देखो प्रैक्टिकल अभी नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली बहुत सी चीज़ें होती हैं मार्केट में। तो अभी बस ये है कि अप ट्रेंड और लो ट्रेंड, लोअर ट्रेंड क्या है। ठीक है, सॉरी, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो अभी फिर देखो साइडवेज रेंज, साइड रेंज देख लेते हैं। नो क्लियर, इसमें होता है नो क्लियर डायरेक्शन। चलो साइडवेज मैं आपको दिखा सकता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इजी रहेगा मुझे बताना और समझाना भी आपको। ठीक है, तो पहले इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स डन। बेसिकली अगर साइडवेज जानना है ना, तो पहले हमें चेक कर लेता हूँ कि ये कैलेंडर में वो किधर है, संडे किधर है। संडे रहा ये, मोस्टली संडे को आपको मिल जाता है, संडे को बहुत साइडवेज मार्केट रहता है। तो ये देखो, अब देखोगे ये संडे तो नहीं रहा यार, ये 13 का। ठीक है, हाँ, ये आपका कब का है, 12, सैटरडे, देखो सैटरडे को, हाँ। अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि क्या होता है ये मार्केट। ठीक है, अगर देखोगे तो मार्केट जो है 11, ठीक है, ये रहा 12 तारीख से। 12 तारीख से अगर देखोगे तो मार्केट एक रेंज में है, और ये रेंज ये रही। ठीक है, ये रही ये रेंज मार्केट। देखोगे संडे को क्योंकि कोई वॉल्यूम नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, सैटरडे संडे लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं, ट्रेडर्स मोस्टली। ठीक है, कॉर्पोरेट की बात नहीं है, मैं तो नहीं मनाता भाई, क्योंककि मेरा संडे, सैटरडे संडे कभी कभी ऑफिस रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें ये रहा इसका, इसका हाई रहा, ये रहा इसका लो। ठीक है, मार्केट यहाँ से इस रेंज में एक ये अब साइडवेज रेंज है। 15 मिनट में बताया ना आपको, इजीली हमको मिल जाएगा। तो देखो 12 को सैटरडे था। ठीक है, देख सकते हो आप, मैंने इसलिए सीधा पकड़ा। 12 को सैटरडे, 13 को संडे। सैटरडे संडे कुछ नहीं था मार्केट में। 11 को इसने अच्छी खासी रैली दी, फिर उसके बाद ये शांत हो गया मार्केट, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था, तो वॉल्यूम जब तक आएगा नहीं तो फिर जाएगा नहीं। फिर इसने देखो 13 को करीब 6:30 बजे के बाद इसने कुछ पर रैली दी है। सैटरडे संडे को मोस्टली बहुत कम ही होता है। ठीक है, बहुत कम, मतलब रैली तो देखने को मिलती नहीं हमें। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर देखो इसने रीटेस्ट भी किया है 14 को। फिर इसने रात में करीब सुबह 6 बजे के बाद देखो 7 बजे इसने अच्छी खासी वो दे दी, रैली। ठीक, अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं ये भी बताता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अब ट्रेंड के अगेंस्ट मतलब सिंपल है भाई, लॉस होगा आपका भी। मैं मतलब कोई भी ट्रेड लेगा उसके अगेंस्ट लॉस ही होगा। अब यहाँ पे अगर तुम सेल करोगे ये सोच के,
अगर देखा जाए तो 15 मिनट में बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। ठीक है, यहाँ पे सेल किया होगा इन द सेंस, यहाँ पे अगर मान लो मार्केट ने ये पहली कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल बनाई, तीसरी बनाई, फिर यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा अब ये नीचे जाएगा, यहाँ पे आके लोगों ने आधे तो यहाँ सेल किए होंगे, आधे यहाँ सेल किए होंगे। बेगिनर्स, इनफैक्ट मैं भी करता भाई। मैं भी अभी तो बेगिनर ही हूँ, मैं कुछ ऐसा पुराना नहीं हूँ। ठीक है, जो सीखूंगा आप लोगों को भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है, यहाँ पे कुछ ने सेल किया, यहाँ पे कुछ ने सेल किया, फिर लेकिन सोचा होगा कि ये टारगेट देगा जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट नहीं चलता है भाई, चलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट देखो वर्क हमेशा नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे कोई 1 डे का टाइम फ्रेम जो था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं, ये देखो यहाँ तोड़ने की कोशिश की थी मार्केट ने। इसका पिछला रेस सपोर्ट ये था, जो कि यहाँ पे इसको तोड़ने की कोशिश की थी, तोड़ नहीं पाया, फिर वापस चला गया। ठीक, तो बहुत तो ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा ध्यान देना देना आगे से हमको। ठीक है, तभी सीख पाएंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सब, मतलब वो ट्रेंड क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड। ऐसा एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाया एग्जांपल लेके, क्योंकि एग्जांपल लेके समझाने से इजी होता है थोड़ा। ठीक, तो फिर ये हमारा रहा मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस क्या होता है? मूविंग एवरेजेस बेसिकली ये होता है कि आपको ये हेल्प करता है, जैसा कि इसमें लिखा भी है, दो कॉमन टाइप्स मैंने चूज़ किया है, तो ये आपको हेल्प करता है कि प्राइस का ट्रेंड स्पॉट करने में। ठीक, तो अभी मैं दिखाता हूँ मूविंग एवरेज का कैसा दिखता है। ठीक है, ओके, ये रहा आपका मतलब इंडिकेटर्स हमारा। खुल जा भाई। ओके, चलो ठीक है, इसको यार कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, टेक्निकल्स में चलते हैं, इसमें मैं डालता हूँ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेजेस। कौन सा उठाए? ठीक है, एम ई एम ए डालता हूँ मैं, सिंपल दूसरा वाला उठाते हैं। ठीक है, ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आपका मूविंग एवरेज बन गया। इसको थोड़ा कुछ समझ नहीं आता, देखो लाइन वगैरह दिख रही है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ये आपका ई एम ए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे सेटिंग से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक इसमें स्मूथिंग, देखो स्मूथिंग मुझे करना है 50 mm ले लेते हैं। ठीक है, चेंज नहीं हुआ क्या? सॉरी 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 सॉरी, 20। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ यार, गलती हो गई मेरे से एक। ठीक है, अभी मैं वापस से लगाता हूँ इसको। यार गलती हो जाती है, मतलब गालियाँ वालियाँ मत देने लगता कमेंट में। ठीक है, सॉरी भाई। तो इसको मैंने गलती कर दी थी एक, तो ये मैं पहले करता हूँ, सेटिंग से जाके लेंथ को चेंज करता हूँ, 50 कर देता हूँ। ओके, तो ये रहा अपना 50 EM है, इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये देखो मैं इसमें क्यों लिखा हूँ कि ये हेल्प करता है ट्रेंड डिसाइड करने में। ये अगर देखा जाए तो देखो मैं ट्रेंड यहाँ पे, ये ट्रेंड पकड़ता हूँ पहले। ये देखो अब रिसेंटली दिखा देता हूँ मैं आप सबको। ये देखो यहाँ पे रीसेट करता हूँ पहले चार्ट को, यार ये पीछे क्यों चला जाता है। हाँ, ये वाला पिक करते हैं हम। देखो मार्केट ने यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ से ये आपका मैंने बताया था, ये 13-14 का ये साइडवेज मार्केट है, जिसको हम चॉपी मार्केट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो मार्केट ने एक अप ट्रेंड उठाया, अप ट्रेंड मतलब रैली की, यहाँ से इसके ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रुका। अब यहाँ से क्लियर होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर इन द सेंस कि इसने ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड में आना चाहा बट आ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी था। ठीक, यहाँ तक आया, फिर इसने वापस से यहाँ पे हेल्प किया इसको जाने में, इसको हमको ट्रेंड डिसाइड करने में हेल्प की। फिर देखो जब यहाँ से ट्रेंड डाउन जाने लगा, तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेज नीचे जाने लगा। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि वीडियो में तो सब चीज़ें दिखता है, लाइव मार्केट में नहीं दिखता। मैंने भी ऑब्जर्व किया भाई, नहीं मतलब समझ नहीं आता है, क्योंकि हम नए रहते हैं, तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं। तो यहाँ पे हेल्प किया थोड़ा। ठीक है, क्योंकि लाइव में देखो मैं अब एग्जांपल बताता हूँ, लाइव मार्केट में बहुत सी चीज़ें होती है, वॉल्यूम बनता है, लोग ट्रेड बाय करते हैं, प्लेस करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो उसी में जो है, इसी वजह से हमको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता, बट कोई बात नहीं, जानेंगे कि कैसे मिलता है डायरेक्शन, कहाँ पे हमें सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। आगे आगे आने वाली वीडियोस में सब चीज़ें होंगे उसमें। तो देखो
मैंने आज मतलब देखो थोड़ी चीज़ें चीज़ें समझाई मैंने, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। टॉपिक वाइज, स्टेप वाइज सीखेंगे तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, सबके लिए, मतलब मेरे लिए भी आपके लिए भी। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो अगर आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए तो बता देना, मैं ये सब चीज़ें मतलब अपने सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सब चीज़ें मैं रख रहा हूँ, तो अगर चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं आप लोग को मतलब भेज दूंगा। मतलब भेज दूंगा क्या, इन द सेंस कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दैट्स ऑल, आई एम साइनिंग ऑफ। बाय गाइज।